नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु से न डरने का मार्ग बताते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मृत्यु से न डरने का उपाय गीता में आत्मज्ञान और आत्मा की अमरता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ कुछ प्रमुख उपाय दिए गए हैं। आत्मा की अमरता का बोध। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह अविनाशी, शाश्वत और नित्य है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा अमर है। इसे समझने से मृत्यु का भय समाप्त होता है। कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मृत्यु की चिंता करने के बजाय अपना धर्म निभाना महत्वपूर्ण है। परिवर्तन को स्वीकारना। गीता में कहा गया है कि इस संसार में जो भी चीजें उत्पन्न होती हैं, उनका नाश होना भी निश्चित है। यह संसार परिवर्तनशील है और मृत्यु भी इसी परिवर्तन का एक हिस्सा है। भक्ति और समर्पण। मृत्यु का भय तब घटता है जब व्यक्ति ईश्वर में समर्पित होकर कर्म करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे समर्पित हो जाता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। मोह का त्याग। गीता के अनुसार मृत्यु से डर का एक कारण मोह है। जब व्यक्ति अपने प्रियजनों और सांसारिक वस्तुओं से अत्यधिक जुड़ा होता है, तब मृत्यु का भय सताता है। मोह का त्याग करने से यह भय कम होता है। भगवद गीता में मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए एक सुंदर कथा के रूप में उपदेश दिए गए हैं। इसे एक नई कथा के रूप में समझ सकते हैं। सुदामा और मृत्यु का रहस्य। प्राचीन समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम सुदामा था। यह वही सुदामा नहीं है जो श्री कृष्ण के मित्र थे। सुदामा मृत्यु से बहुत डरता था। उसे हर समय इस बात का भय सताता रहता था कि एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है और वह इसके बाद क्या होगा, उसे कुछ भी नहीं पता। इस भय ने उसके जीवन को असहज बना दिया था। उसने कई संतों और विद्वानों से पूछा, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन सुदामा को ज्ञात हुआ कि एक महान संत, ऋषि नारद, उनके नगर में आए हुए हैं। वह ऋषि नारद के पास गया और अपने मन की समस्या बताई। ऋषि नारद मुस्कुराए और बोले, सुदामा, मैं तुम्हें इस भय से मुक्त कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें श्री कृष्ण के पास जाना होगा। केवल वही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सुदामा ने अपनी यात्रा शुरू की और अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचा। श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया और उसकी समस्या सुनी। सुदामा ने कहा, हे प्रभु, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक बगीचे में ले चलता हूँ। श्री कृष्ण उसे एक सुंदर बगीचे में ले गए जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष, पुष्प और पशु थे। वहाँ एक सूखा पत्ता गिरा हुआ था, जो देखने में बहुत साधारण था। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, इस पत्ते को उठाओ और ध्यान से देखो। सुदामा ने पत्ते को उठाया और ध्यान से देखा। श्री कृष्ण ने कहा, यह पत्ता आज सूख गया है, लेकिन एक समय था जब यह हरे भरे पेड़ पर लहलहा रहा था। जैसे ही इसका जीवनकाल समाप्त हुआ, यह पेड़ से गिर गया। लेकिन क्या तुमने पेड़ को इस पत्ते के गिरने पर विलाप करते देखा? सुदामा ने कहा, नहीं प्रभु। यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, जैसे यह पत्ता अपने समय पर गिरा, वैसे ही शरीर का भी अपना समय है। आत्मा, जो इस शरीर में है, अमर है। जैसे तुमने इस पत्ते को छोड़ा, वैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर नए रूप में चली जाती है। यदि तुम अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। सुदामा को एहसास हुआ कि शरीर की मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है। आत्मा अमर और शाश्वत है। उसने अपने भय को त्याग दिया और श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझकर शांतिपूर्वक जीवन जीने लगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हमें आत्मा की अमरता को समझना चाहिए। जैसे एक पत्ता गिरता है और फिर नया पत्ता उगता है, वैसे ही आत्मा एक नए शरीर में जाती है। इन उपदेशों का पालन कर व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होकर अपने जीवन में शांति और स्थिरता का